हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्लांट्स देख रहे हैं, सारे छोटे छोटे प्लांट्स मैंने आगे रखे हैं। उसके बाद के जो लंबे प्लांट्स हैं उसके पीछे रखे, और उसके जो सबसे पुराने प्लांट है वो मैंने और पीछे रखे हैं। तो आज की वीडियो ये टॉपिक पे रहेगी कि मेरे पास ऐसे कौन से छोटे छोटे प्लांट्स हैं और उसकी वैरायटी कैसी है, कौन से डेट पे मैंने ये प्लांट को परचेज़ किया था, ये सारे प्लांट्स की ग्रोथ कैसे चल रही है और कितने टाइम में ये प्लांट की कितनी ग्रोथ हो रही है। तो वहाँ से लेके जैसे कि देख रहे हो यहाँ से सारे मैंने ये प्लांट लाइन में रखे हुए हैं, और ये कुछ प्लांट्स हैं लास्ट ईयर ही मैंने परचेज़ किए हैं। तो हर एक प्लांट की ग्रोथ रेट अलग अलग है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लांट की ग्रोथ रेट कैसी है और मैंने कहाँ से परचेज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कौन सी वैरायटी कैसी चल रही है। तो जी सबसे पहली जो वैरायटी अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लांट मैंने परचेज़ किया है KSG से, और ये प्लांट का नाम है वोडाकॉम। अब ये जो प्लांट की ग्रोथ आप देख रहे हो, जैसे कि आप इसकी ग्रोथ देखिए, अराउंड 1 फीट के आसपास का ये प्लांट हो चुका है। बहुत अच्छी ब्रांचेस निकल चुकी है। जब मैं ये प्लांट लाया था एक सिंगल डंडी वाला प्लांट था, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ इसने की है। और जैसे कि देख रहे हो KSG से मैंने ये प्लांट परचेज़ किया था अगस्त 23 में। मैंने यहाँ पे टैग भी लगाया हुआ है, नाम भी लगाया हुआ है, ताकि आगे चल के मैं कंफ्यूज ना हो। तो ये है वोडाकॉन जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अब दूसरी जो वैरायटी है वो मैंने परचेज़ की है आइरिस क्रीम। ये जो प्लांट है, ये प्लांट भी मैंने KSG से ही परचेज़ किया है अगस्त 23। तो जैसे कि ये जो प्लांट देख रहे हो, ये प्लांट की कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ रेट नॉर्मल चल रही है। यानी कि आइरिस क्रीम अगर आप लेते हो तो आइरिस क्रीम की जो ग्रोथ होगी वो थोड़ी सी स्लो होगी, ज़्यादा बल्कि ग्रोथ नहीं होगी, और ये जो प्लांट है ये ज़्यादा लंबा चलेगा, यानी कि उसकी हाइट बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पे दूसरा प्लांट हम देखते हैं। ये देखिए, ये प्लांट अगर आप देखोगे, ये प्लांट भी बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो चुकी है। अराउंड 1 फीट से ऊपर का लगभग ये प्लांट है, और ये प्लांट भी मैंने KSG से परचेज़ किया था। ये प्लांट का नाम है ब्लू स्ट्रॉम, और इसको भी अगस्त 23 में मैंने परचेज़ किया था। अराउंड 1 फीट के आसपास ये प्लांट की ग्रोथ हो चुकी है। हर एक प्लांट की ग्रोथ रेट अलग अलग होती है, तो ऐसा नहीं है जैसे कि हमने आइरिश क्रीम का देखा, इसकी ग्रोथ देखिए और ये ब्लू स्ट्रॉम की ग्रोथ देखिए, बहुत फ़र्क है। तो दोनों में बहुत अंतर होगा। तो ये मेरा ब्लू स्ट्रॉम मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब ये मैंने KSG से लिया था, और उसके बाजू वाला प्लांट में निकाल देता हूँ। ये सारे प्लांट्स अगर आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये सारे प्लांट्स मैंने कोकोपीट में ही लगाए हैं। अब ये प्लांट का नाम है इंग्रिड बर्गमैन। जैसे कि देख रहे हो, इंग्रिड बर्गमैन ये प्लांट का नाम है, और मैंने अगस्त महीने में ही इसको परचेज़ किया था। लेकिन इसको मैंने KSG से परचेज़ नहीं किया था। ये प्लांट मैंने लिया था बंगाल के एक सेलर से। मैं पुष्पांजलि नहीं बोलूँगा, एक्चुअली वो खुद ग्राफ्ट करते हैं प्लांट और सेल करते हैं, तो उनका नाम है अनुवैद्य। तो वहाँ से फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट परचेज़ किया था उनके पास से, और ये प्लांट भी सिंगल डंडी प्लांट था। और जैसे कि देख रहे हो इंग्रिड जो बर्गमैन है उसकी ग्रोथ कैसे चल रही है। ये प्लांट के ऊपर फ्रेंड्स मैं जो ब्रांचेस मुझे बहुत लेगी सी लग रही थी वो मैंने कटिंग की है। जैसे कि यहाँ पे जो देख रहे हो, मैंने कुछ लेगी ब्रांचेस इसकी कटिंग करके मैं इसको सही शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है अपना इंग्रिड बर्गमैन। ये प्लांट की भी ग्रोथ अच्छी खासी चल रही है, और ये प्लांट का नाम है पीच एवेलेंच। जैसे कि देख रहे हो, पीच एवेलेंच ये प्लांट का नाम है, और इसको भी मैंने अगस्त महीने में ही परचेज़ किया है 11/8/2023। ये प्लांट की ग्रोथ अगर आप देख रहे हो, अच्छी खासी नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। जब मैं ये प्लांट लाया था तब मुझे लगा था कि ये प्लांट नहीं बचेगा, इतनी ख़राब हालत में था। और साथ में जब मैंने ये प्लांट के रूट बॉल को बाहर निकाला तो मुझे लगा कि ये प्लांट तो बिल्कुल नहीं चलने वाला। इतने छोटे छोटे बारीक रूट सिस्टम थे ये प्लांट के, और बहुत कम चांसेस थे। लेकिन फिर भी ये पीच एवेलेंच अभी इतनी ग्रोथ कर चुका है, और जैसे कि देख रहे हो बेजल्स भी अभी इसने डेवलप करना शुरू कर ली है। ये प्लांट और अच्छी ग्रोथ अब पकड़ना शुरू कर लेगा, क्योंकि इसने अपने रूट सिस्टम अच्छे खासे बना दिए हैं। तो पीच एवेलेंच अगर आपके पास अच्छी वैरायटी का अच्छी कंडीशन में आता है तो बाद में ये प्लांट आपके यहाँ बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा बुशी सा प्लांट आप देख रहे हो, बहुत खूबसूरत बुशी बन चुका है ये प्लांट।
ये देखिए पत्ते, देखिए बहुत खूबसूरत है। ये प्लांट का नाम है गोल्ड स्टिक, जैसे कि देख रहे हो, और शायद मैंने इसके ऊपर टैग नहीं मारा है, ये रहा, यहाँ पे टैग है। तो ये प्लांट भी मैंने अगस्त महीने में ही परचेज़ किया था। इसका नाम है गोल्ड स्टिक, और गोल्ड स्टिक की जैसे कि ग्रोथ देख रहे हो, बहुत सुंदर और ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। इसके ऊपर फ्लावर्स हुए थे विंटर सीजन में, लेकिन मैंने ये प्लांट के ऊपर ज़्यादा फ्लावर्स नहीं लिए, क्योंकि रिसेंटली अगस्त महीने में ही परचेज़ किया था, तो अभी फ्लावरिंग्स पे मैं नहीं लेना चाहता था। तो मैं नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर से फ्लावर्स लेना शुरू कर लूँगा। बहुत खूबसूरत फ्लावर्स इसके ऊपर से आएंगे। तो ये हमारा गोल्ड स्टिक का प्लांट है। आगे चलते हैं। ये वेराइटी का नाम है रिमेंबर। ये जो प्लांट है, ये प्लांट मैंने केएसजी से लिया था, जबकि गोल्ड स्टिक मैंने लिया था अनुवेद्य जी से, बंगाल से। तो ये है हमारा रिमेंबर जैसे कि देख रहे हो, इसकी भी ग्रोथ अच्छी खासी चल रही है। ये मैंने केएसजी से लिया था। ये प्लांट के ऊपर भी अच्छी जो भी ब्रांचेस वगैरह, लीव्स वगैरह निकलने चाहिए थे, अच्छी चल रही है। ये भी सिंगल डंडी, ऑलमोस्ट ये जितने भी प्लांट हम ऑनलाइन लेते हैं वो सिंगल डंडी ही होते हैं। इसके ऊपर ज़्यादा ब्रांचेस आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद का ये जो प्लांट है, ये प्लांट का नाम है टिनेके। ये भी मैंने अगस्त महीने में ही परचेज़ किया था, और ये प्लांट के ऊपर पिंचिंग चल रही है। जैसे कि फ्लावर्स में नहीं ले रहा, अभी गर्मियों की सीज़न शुरू हो चुकी है, 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये प्लांट भी जैसे कि देख रहे हो सिंगल डंडी प्लांट था, इसके ऊपर भी ग्रोथ बहुत अच्छी हो चुकी है। ये जो देख रहे हो बड़े बड़े लीव्स, बहुत हेल्दी ग्रोथ ये प्लांट की हो रही है। तो ये हमारा टिनेके हो गया। उसके ठीक बगल में एक पतला सा दुबला सा वीक प्लांट है, और वो प्लांट का नाम है पैराडाइज। अब ये जो पैराडाइज प्लांट है मैंने केएसजी से लिया था। ये जो टिनेके है मैंने बंगाल से लिया था। पैराडाइज मैंने केएसजी से लिया था। और ये जो प्लांट देखिए कितना दुबला पतला है। सेम ट्रीटमेंट मैंने ये प्लांट के पीछे की है जो सारे दूसरे प्लांट के पीछे की है, लेकिन फिर भी ये प्लांट धीरे धीरे हो रहा है। तो कोई ऐसा प्लांट आ जाता है आपके हाथ में जो धीरे धीरे होता है। मे बी मेरे यहाँ ये धीरे से हो रहा है, आपके यहाँ बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि प्लांट के जीन्स के ऊपर भी डिपेंड होता है वो कौन से मदर प्लांट से उसकी ग्राफ्टिंग की गई है, तो ये भी डिपेंड होता है। तो चलो कोई बात नहीं, ये पैराडाइज की ग्रोथ ऐसे चल रही है जो केएसजी से मैंने लिया है। उसके ठीक बगल में आप दूसरा प्लांट देख रहे हो। ये प्लांट मैंने बंगाल से ख़रीदा था, और इसका नाम है गैलेक्सी ग्लो। 11/8 को ये प्लांट मैंने लिया था, और इसकी भी ठीक ठाक ग्रोथ चल रही है। गैलेक्सी ग्लो की ग्रोथ रेट थोड़ी सी स्लो रहती है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। और उसके बगल में हम चलते हैं, और ये प्लांट का नाम है शीर ब्लिस। अगर हम देखेंगे बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छी ब्रांचेस निकल रही है, नए पत्ते, नई शूट्स सब ये डेवलप कर रहा है। ये प्लांट मैंने लिया था केएसजी से। और यहाँ पे दूसरा प्लांट है, उसका नाम है रेड मास्टर पीस, और ये प्लांट को मैंने अगस्त 23 में लिया था। तो रेड मास्टर पीस अगर आप देखेंगे इसके ऊपर भी नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पे जो प्लांट आप देख रहे हो, ये प्लांट का नाम है मैडम वायलेट, और इसकी भी ग्रोथ अच्छी खासी हो रही है। मैंने इसके ब्रांचेस को बांध लिया है ताकि वो बेंड ना हो जाए। कैल्शियम और पोटेशियम देने से प्लांट की जो स्टेम होगी वो कड़क होगी, ज़्यादा बेंड नहीं होगी, और सीधी स्टेम निकलने की कोशिश करेगा प्लांट। और ये प्लांट का नाम है बेले इपॉक। बहुत खूबसूरत कलर के फ्लावर्स होते हैं इसके बेले इपॉक के। और अगस्त 2023 में मैंने ये प्लांट को लिया था। अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत सारे पत्ते निकाल चुका है। और ये जो प्लांट है, ये प्लांट का नाम है हिज हाइनेस। ये भी मैंने 11/8 को लिया था, और इसकी ग्रोथ रेट भी धीरे धीरे बढ़ रही है, ज़्यादा फास्ट ग्रोथ रेट नहीं है। ये प्लांट मैंने बंगाल से लिया था। एक दूसरा भी फ्रेंड्स मैंने प्लांट केएसजी से लिया था, और वो दिखा देता हूँ। वो ये प्लांट है, और इसका नाम है ग्रैंड एमोर। ये भी मैंने केएसजी से अगस्त 23 में ही लिया था, जैसे कि देख रहे हो अगस्त 23। और ग्रैंड एमोर की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो अराउंड 3 फीट तक इसकी ब्रांच लंबी हो चुकी है।
तो बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ये कुछ ऐसे मेरे जो प्लांट्स है जो मैंने रिसेंटली लास्ट ईयर में ही परचेज़ किए हैं और इनकी ग्रोथ रेट मैंने आपको दिखा दी। हर एक प्लांट की ग्रोथ रेट अलग अलग है, तो वैरायटी वाइज उसकी ग्रोथ रेट डिपेंड होगी। तो मैंने ये टैग के साथ ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी है और आगे चल के देखना है, जो नेक्स्ट ईयर में ही पता चलेगा कि सीरियसली इसका जो टैग लगा हुआ है वो वही प्लांट है या नहीं है, क्योंकि जो नर्सरी वाले होते हैं वो बहुत गड़बड़ कर लेते हैं वैरायटीज़ में। तो मुझे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करके आगे ये वैरायटीज़ सारी कंफर्म करनी पड़ेगी। तो ये मेरे कुछ ऐसे छोटे प्लांट्स हैं और अगर इसकी केयर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि मैं इसकी केयर कैसे करता हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं इसके पीछे एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।